पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राशि ने ज़बरदस्त काम किया है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा था कि कॉलेज में राशि के ऊपर पेंट गिर गया है, जो कि दुष्यंत ने किया है। चलिए अब आगे का देखते हैं। तो वहाँ पे पुष्पा पहुँचती है और वो राशि को आवाज़ देती है और कहती है कि बेटा मैं आ गई हूँ, तेरे पास आ रही हूँ। तो राशि कहती है नहीं मम्मी, तुम वहीं रहो, यहाँ मत आओ, क्योंकि यहाँ पर रहकर जो कुछ मुझे करना है उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। राशि की इतनी बोल्ड आवाज़ सुनकर पुष्पा को काफ़ी राहत मिलती है और वो कहती है कि ठीक है बेटा, तू जब तक नहीं चाहेगी मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी। उसके बाद राशि हाथ में माइक ली हुई है और वो बहुत हिम्मत के साथ स्टेज पर से सभी को कहती है कि आज मैं उस इंसान का नाम लूँगी जिस इंसान ने मुझे 1 महीने से तंग करके रखा है, मुझे परेशान कर दिया है, यहाँ तक कि मुझे कॉलेज के कमरे में भी बंद कर दिया। और आज उसने जो कुछ किया है ये सब कुछ आप लोगों के सामने है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर इस हॉल में जितने भी लोग हैं, ऑडिटोरियम में, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं उसका नाम लूँ। यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर, मैडम, जो भी हैं, लेक्चर, प्रोफेसर, ऑर्गेनाइज़र, कोई भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़े बाप का बेटा है। लेकिन मैं उसका नाम लूँगी, पूरी हिम्मत के साथ लूँगी, क्योंकि ये लड़ाई मेरी है। अगर ऐसे लड़कों को, ऐसे सोच वाले इंसान को अगर हम लोग सज़ा नहीं देंगे तो फिर कोई सज़ा नहीं देगा और इस समाज की कोई भी लड़की ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसकी इतनी हिम्मत भरी बातों को सुनकर जो भी लोग वहाँ पे उपस्थित हैं, सभी काफ़ी हैरान हैं कि एक लड़की इतनी हिम्मत के साथ, जबकि उसे ऊपर से नीचे पूरा रंग दिया गया है, उसके बाद भी वो इतनी हिम्मत के साथ माइक लेकर बात कर रही है। तो यहाँ पे अभी सिचुएशन बन रहा है कि राशि, सभी हैरान है कि राशि किसका नाम लेगी। और पुष्पा खुद अपनी बेटी की इतनी हिम्मत देख के खुद हैरान है कि इतना कुछ होने के बाद भी राशि जो है इतनी हिम्मत के साथ स्टेज पे खड़ी है और उस इंसान का नाम लेना चाहती है। और वो कहती है कि मैं उसका नाम लूँगी तो हो सकता है कि मुझे इस कॉलेज से निकाल दिया जाए, हो सकता है कि अखबारों में मेरा नाम गलत तरीके से सुर्खी में आ जाए, सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम किया जाए, लेकिन मैं फिर भी उस इंसान का नाम लूँगी। उसकी इतनी हिम्मत देख के उसके कॉलेज के फ्रेंड स्टेज पे आ जाते हैं और भी जो लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, और पूरा स्टेज भर जाता है। उसके बाद राशि जो है माइक पकड़ के बहुत हिम्मत के साथ लेती है दुष्यंत का नाम, और दुष्यंत के नाम के साथ साथ वो एमएलए साहब का भी नाम लेती है कि ये बहुत बड़े नेता का बेटा है और ये मुझे पिछले 1 महीने से परेशान कर रहा है। ये सब कुछ के बाद जैसे ही नाम लेती है, दुष्यंत जो है वहाँ से भागने की कोशिश करता है और खुद जगताप साहब भी कहते हैं कि पब्लिक तुम्हें यहाँ पर छोड़ेगी नहीं, दुष्यंत तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन बापोद्रा कहता है कि आप और मुसीबत खड़ा कर लेंगे, इसे यहीं पे रहने दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। उसके बाद जैसे ही राशि दुष्यंत का नाम लेती है, पूरे हॉल में एक सन्नाटा सा छा जाता है। लेकिन लोग उसके हिम्मत की तारीफ करते हैं कि इस लड़की ने इतने हिम्मत के साथ इतने बड़े एमएलए के बेटा का नाम लिया। और यहाँ पर बापोद्रा जो है वो भी काफ़ी साथ दिया है। यहाँ पे वो जगताप साहब को भी कहता है कि अपने बेटा को यहाँ से लेके चले जाइएगा ना, तो आपका खुद का पॉलिटिकल इमेज भी खराब होगा और आपका बेटा बचेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद पुलिस में जाकर कंप्लेन करने वाला हूँ। जगताप साहब को समझ में आ जाता है कि भागने का कोई उपाय नहीं है, ना बेटे को भगाने का कोई उपाय है, ना खुद भागने का कोई उपाय है। और इधर दुष्यंत जो है वो राशि को देखकर तो चिढ़ ही रहा है, लेकिन पुष्पा वो बहुत खुश है। किसे देखकर खुश है? अपनी बेटी को देखकर तो वो खुशी है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा खुशी बापोद्रा को देख के हो रही है, क्योंकि बापोद्रा जिस प्रकार से राशि का साइड ले रहा है और इस वक्त वो कॉरपोरेटर बनने का सपना छोड़कर सिर्फ राशि के लिए लड़ रहा है, एक लड़की के लिए लड़ रहा है। तो उसकी जो जगताप की है उसकी भी आंखें खुल जाती है बापोद्रा की बात से। और इधर बापोद्रा जो है वो
पुलिस को फ़ोन कर देता है और जगताप साहब अपने बेटे का कॉलर पकड़ के स्टेज पर उसे लेकर आते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर अभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा अपने बेटे की गलती तो आगे जाके बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जगताप साहब स्टेज पर दुष्यंत को लेकर आते हैं और वहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि स्टेज पे कितने लोग खड़े हैं राशि के साथ, और आकर वहाँ पर अपने बेटे को कॉलर पकड़ के लाए हैं और उसकी गलती को पूरी तरह से मानते हैं। और वो खुद इस बात को कहते हैं कि तुमने जो हिम्मत दिखाई है इसकी गलती को बताने में, वो उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। और बेटा, मैं इसकी ओर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इसे मेरा बेटा ना मान के एक सामान्य नागरिक की तरह इसे सज़ा दिया जाए जो भी इसने किया है। उसके बाद तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। दुष्यंत को ले जाने की तैयारी शुरू होती है और जब दुष्यंत को पुलिस ले जाने के लिए पकड़ती है, यानी कि उसे थामती है बाँह पकड़ के, तो दुष्यंत घूर के राशि की ओर देखता है पीछे मुड़ के, और राशि उसे जाता हुआ देखकर एक जीत महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए लड़ाई लड़ी है जो लड़कियां आज समाज में इस तरह से स्टॉकिंग का, ट्रोल करने का, ये सब की शिकार हो रही हैं और आगे बढ़ने में उन्हें डर लगने लगा है। वो छोटे शहर की हों या बड़े शहर की हों, उन्हें डर लगने लगा है। खैर, हमारी पुष्पा जो हैं वो बाहें फैलाती हैं और राशि माँ से आकर लिपट जाती है, क्योंकि आज राशि ने साबित कर दिया है कि वो पुष्पा इम्पॉसिबल की बेटी है। और यहाँ पर एक अजीब सा माहौल बना है, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है और खुद बापोद्रा को आज शान महसूस हो रहा है। पुष्पा राशि से कहती है कि बेटा, तूने अकेले इस लड़ाई को लड़ा और सिर्फ अपने लिए नहीं, हर हर लड़की के लिए ये लड़ाई लड़ा है। आज जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें आज तुम्हें देखकर हिम्मत मिल रही होगी कि हमें सहना नहीं है। अगर हम सही हैं तो हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। वहाँ पे कॉलेज के लेक्चरर, प्रोफेसर जो लोग भी हैं वो भी पुष्पा की बातें सुनते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सभी मैं इसके लिए बधाई देते हैं राशि को कि तुमने बहुत हिम्मत के साथ ये लड़ाई लड़ी है और 1 महीने से जिस तरह से तुम सहन की हो ये भी काफ़ी है। पुष्पा अपनी बेटी को बहुत सारी दुआएं देती है और कहती है कि बेटा, बस इसी हिम्मत के साथ तू जीवन में आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। मैं ही क्या, पूरा समाज, पूरा देश, हर कोई तेरे साथ है। और फिर प्रिंसिपल सर को भी अफ़सोस होता है कि क्यों मैं डर गया था एमएलए साहब के बेटा का नाम सुनकर। इसके लिए भी वो वहाँ पर माफ़ी मांगते हैं, प्रिंसिपल सर और जो वाइस प्रिंसिपल मैडम है। और अश्विन और दीप्ति को भी काफ़ी शान महसूस हो रहा है कि राशि ने इतना बड़ा कदम उठाया और खुद इस सब का सामना किया। उसके बाद राशि चलकर, धीरे धीरे चलकर बापोद्रा के नज़दीक आती है और बापोद्रा से कहती है, काका, आज आपने जो मेरा साथ दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। तो बापोद्रा जो है वो बहुत इमोशनल हो जाता है। आप खुद उसका चेहरा देखिए कि वो कितना इमोशनल हो जाता है। वो इमोशनल होके कहता है कि तूने तो जो हिम्मत दिखाई है ना, उससे बापोद्रा का सीना और चौड़ा हो गया है। बापोद्रा की बातों से पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट होती है, तो बापोद्रा बहुत खुश होता है। वो राशि को आगे बढ़कर गले लगा लेता है और पहली बार उसने जो राशि को गले लगाया है, और राशि कितनी खुश है आप खुद देख सकते हैं। राशि कहती है कि काका, आपका शर्ट ना मेरे पेंट से गंदा हो गया, और राशि कान पकड़ लेती है, सॉरी बोलती है। तो बापोद्रा कहता है, अरे ये तो स्टाम्प पे मुहर है, मुहर तेरी जीत का, तू इसे दाग मत कर। उसकी बातें काफ़ी इमोशनल है जिसे सुनकर वहाँ पे लोगों की आंखें भर आती है और सबके सब सैल्यूट करते हैं। किसे सैल्यूट कर रहे हैं? हॉल के में बैठे सभी लोग राशि को, क्योंकि सही मायने में राशि ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बेखौफ हो के कदम उठाया है, अपने करियर को दांव पे लगा के कदम उठाया है। और सभी लोग, यहाँ तक कि पुष्पा भी अपनी बेटी को, इतने सारे लोगों का इतना सम्मान देखकर अपने प्रति राशि की आंखें भर आई है और वो अभी तक उसी रूप में खड़ी है, उसे कोई शर्म नहीं है। और
राशि कहती है कि चलो एक सेल्फी लेते हैं। इस मोमेंट की राशि एक सेल्फी लेती है और देखिए वो सेल्फी में कितनी खुश है। उसके बाद सभी लोग चॉल में आते हैं। चॉल में आने के साथ ही चिराग जो है राशि को गले लगा लेता है और कहता है कि बहन, मैं वहाँ नहीं था, वरना मैं भी 2-4 की कुटाई कर देता। तो राशि कहती है कि नहीं भाई, मैं अकेले ही काफ़ी थी। हाँ, तुम होते तो मुझे और अच्छा लगता। उसके बाद चौल के भी सारे लोग जब राशि के बारे में सुनते हैं कि ऐसा सब कुछ राशि के साथ कॉलेज में हुआ और राशि ने इतनी हिम्मत से सबका सामना किया, तो चौल के लोग भी राशि को काफ़ी शुभकामनाएं देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि इसी तरह से हिम्मत से जीवन में आगे बढ़ो। काकू का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा तारीफ राशि के बाद अगर किसी को मिल रही है तो यहाँ पर भी बापोद्रा को ही मिल रही है। काकू कहती हैं कि बापोद्रा ने आज अपने व्यक्तित्व से हटके, यानी कि वो जैसा दिखता है ना उससे हटके आज बहुत बड़ा काम किया है। और कहती है कि बापोद्रा, अगर तू कॉरपोरेटर के चुनाव के लिए खड़ा हुआ ना तो तुझे सबसे पहला वोट मैं दूंगी। तो बापोद्रा खुश हो जाता है। और यहाँ पे पुष्पा भी एक बात कहती है कि खैर जो भी हो बापोद्रा, तू चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन जब भी चौल वालों पे कोई मुश्किल आई है ना तो तू सबसे पहले खड़ा रहा है। अपने पापा की इतनी तारीफ सुनकर प्रार्थना भी खुश हो रही है और साथ में पत्नी यानी कि सुशीला को भी बहुत खुशी हो रही है। तो चिराग भी सबके साथ थैंक यू काका, थैंक यू बापोद्रा के बीच में चिराग भी धीरे से कहता है थैंक यू काका। तो वो चिराग को फिर तिरछी नजरों से देखता है। तो खैर अभी चौल का माहौल है काफ़ी खुशनुमा है और बापोद्रा भी इसे एंजॉय कर रहा है और कहता है कि आज सिर्फ राशि नहीं बची, सच पूछ तो उस बदमाश से मेरी भी बेटी बच गई। मैं थोड़ा लालच में आ गया था कि प्रार्थना से उसकी शादी की बात चलाऊंगा। अब इधर गुफ्तगू चल रही है, यानी कि किसके बीच में आप तो देख ही रहे हैं, चिराग और प्रार्थना के बीच में। ये जो गुफ्तगू चल रही है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बापोद्रा काका का जिस तरह से दिल पिघल रहा है, धीरे धीरे वो भी हमारी शादी के लिए मान ही जाएंगे। तो खैर काफ़ी अच्छा माहौल है और अब पुष्पा के घर में खुशियां मन रही है। राशि ने तय किया है कि वो आज पूरे परिवार के साथ रील बनाएगी। उसके बाद राशि चिराग से कहती है कि तू वो वाला गाना लगा, मैं मोबाइल सेट करती हूँ, फूलों का तारों का सबका कहना है। उसके बाद चिराग इस गाने को लगाता है और पूरे परिवार के साथ, यानी कि पूरा परिवार एक साथ इस गाने पे बहुत झूम झूम के डांस करते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है। तभी अब सुबह का दिखाया जा रहा है कि अखबार आया है। तो अखबार में जो हेडलाइंस है वो है दुष्यंत के बारे में। उसके ऊपर रश्वंत का केस दायर हुआ है और इस खबर को पढ़कर पुष्पा जो है कहती है कि अब तो किसी भी हालत में वो बापोद्रा को कॉरपोरेटर नहीं बनने देगा, उसे चुनाव में खड़े ही नहीं होने देगा। तब तक देवी सिंह जी का फ़ोन आ जाता है और देवी सिंह जी फ़ोन पर पूछती हैं पुष्पा से कि क्या गोलू के केस को लड़ने के लिए महेंद्र जी को कोई वकील का इंतजाम हुआ। तो पुष्पा कहती है कि अभी तक तो किसी भी वकील का इंतजाम नहीं हो पाया है देवी जी, क्योंकि किसी भी वकील को ये लगता ही नहीं है कि इस केस में कोई दम है या ये केस जीता जा सकता है। तो इस पे देवी सिंह जी कहती हैं कि वही बात तो मैं भी कह रही थी, लेकिन अभी आप फ़ोन रखिए, मैं कुछ देर के बाद फिर आपको फ़ोन करके आगे की बात करूँगी। देवी सिंह जी अपने असिस्टेंट से कहती हैं कि मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ और तुम ऐसा करो कि मैं ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर लूँगी, मतलब कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लूँगी और मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस केस को, क्योंकि अगर महेंद्र जी गोलू को हार गए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस पर उनका असिस्टेंट कहता है कि इतनी कमज़ोर केस पर काम करने के लिए आप इंडिया के, कि मैं भावनाओं की कदर करती हूँ और यूँ भी आयुषी मैडम इतनी अमीर हैं कि उन्होंने मैंने सुना है कि उन्होंने जानी मानी वकील नयन तारा जुगन पुत्रा को हायर किया है।
तो इस पर उनका असिस्टेंट कहता है कि लेकिन ये देखना होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हो पाएगा या नहीं। तो इस पर वो अपने असिस्टेंट को कहती हैं देवी मैडम कि इस काम को तुम देख लो और मेरे इंडिया जाने का इंतजाम करो। यूँ भी कोविड के समय आखिर लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे कि नहीं। और उसके बाद देवी सिंह जी इधर पुष्पा को फ़ोन करके बताती हैं कि मैं इंडिया वापस आ रही हूँ, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लूँगी और मैं इस केस को, जो कि कोई वकील नहीं ले रहा है, इसलिए मैं इस केस को लड़ूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये केस जीते ही। ये बात सुनने के साथ ही पुष्पा काफ़ी खुश हो जाती है और वो अश्विन को कहती है, पूरे परिवार को कहती है कि अब ये केस देवी सिंह जी खुद ली हैं अपने हाथ में, तो ये बात पक्की है कि ये केस जीतना तय है। अब इधर दिखाया जा रहा है वीरेंद्र सेतलवाड़ का। वीरेंद्र सेतलवाड़ को उसका जो असिस्टेंट है सुनील, वो आके एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि स्टॉल पे यानी कि गायत्री कल्चरल सेंटर में पुष्पा और जुगल काफ़ी माल बेचे हैं। ये सुन के उसे काफ़ी जलन होती है और वो कहता है कि अब इनके ऊपर छोटे छोटे नहीं बड़े जो हथियार हैं आजमाने होंगे। और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि मार्केट से सारे धागे का जो स्टॉक है वो खरीद लो। जब इन्हें पटोला के लिए धागे ही नहीं मिलेंगे तो ये ऑर्डर कहाँ से पूरा करेंगे और फिर इनका जो सारा इन्वेस्टमेंट है फंसेगा। यानी कि अब वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है वो मार्केट से पूरा धागा का स्टॉक जो है खुद खरीद लेने वाला है। यानी कि पुष्पा को अब और एक चुनौती का सामना करना है। तो खैर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जुगल और पुष्पा मिलकर पटोले के व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक है। अब कल की कहानी में हम लोग देखेंगे कि देवी सिंह जी किस प्रकार से केस लड़ती हैं महेंद्र का गोलू के लिए और क्या होता है इस केस में। तो चलिए, आगे के एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी अपनी आवाज़ के साथ, नई कहानी लेकर, नए एपिसोड की पूरी कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।